नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं एग्जाम अपडेट विद धीरज। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है एलडीसी 2024 की कट ऑफ कम क्यों जाएगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एलडीसी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। वो मैंने एक गेस वीडियो बनाया था, लेकिन उसके कमेंट्स में लोगों ने कहा कि तेरे को कुछ पता ही नहीं है, तेरे को क्या पता है, तू कैसे बना सकता है। तो भाई उसका ये जवाब भी है। दूसरी चीज दूसरी चीज इस वीडियो में मैं पुरानी जो 2018 की भर्ती थी उसकी टाइपिंग की कट ऑफ क्या गई थी हर कैटेगरी की, मेल की और फीमेल की, वो बताऊंगा। दूसरी चीज, इस वाली भर्ती में कट ऑफ कम क्यों जाएगी उसके रीजंस बताऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो भाई दोस्तों 100% आप मेरी बात से मतलब सहमत हो जाओगे। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, आप ये वीडियो पूरा देखना। अगर एंड में आप मतलब सहमत ना होना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, डिसलाइक मार के चले जाना, ठीक है। लेकिन एक बार वीडियो पूरा देखना। अब बात कर लेते हैं कि एलडीसी 2024 का कट ऑफ कम क्यों जाएगा, ठीक है, इसके कारण। तो दोस्तों, जो सबसे पहला कारण है ना, वो कारण ये है कि जो एलडीसी 2018 थी उसमें 10 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। लेकिन जो एलडीसी 2024 है उसमें केवल 60,000 लोग पेपर देने बैठे, ठीक है। कितने बैठे? केवल 60,000 लोग पेपर देने बैठे, जबकि एलडीसी 2018 में करीबन 10 लाख लोग पेपर देने बैठे थे। अब आप ये कहोगे कि यार इससे क्या मतलब होता है, ये 60,000 टॉप के हैं। टॉप के कैसे है भाई? आपको कैसे पता टॉप के हैं? क्या पता ये राजस्थान पुलिस के पेपर वाले हो, ठीक है। क्या पता भाई ये अकाउंटेंट वाले पेपर के हो, ठीक है। आपको कैसे पता कि ये 60,000 टॉप के हैं? हाँ, ये है कि वहाँ 11,000 पोस्ट थी तो 10 लाख बैठे थे, यहाँ 4,500 पोस्ट है तो 60,000 लोग बैठे हैं। लेकिन कंपटीशन कम है दोस्तों, बहुत कम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, पहला कारण तो ये हुआ कि एलडीसी 2018 में 10 लाख प्लस लोग थे, मतलब बहुत लोग थे यार, ठीक है। दूसरी चीज, एलडीसी 2024 में केवल 60,000 बंदे हैं। अब जो दूसरा कारण ये है कि जब एलडीसी 2018 का पेपर है वो पूरा सिलेबस पर आधारित था। इस कारण जो टाइपिंग की कट ऑफ थी ना दोस्तों, वो हाई गई थी। पेपर पूरा सिलेबस पर था। आपने अगर पिछले पेपर देखे होंगे ना, तो मतलब अर्थमेटिक के पूरे 20 सवाल थे, एडवांस मैथ के 30 सवाल थे, मैथ के पूरे 50 सवाल थे, राजस्थान जीके के पूरे 50 सवाल थे, उसमें करंट के भी 8 से 10 सवाल थे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के भी अच्छे सवाल थे। लेकिन इस बार अगर आप देखें 2024 का जो पेपर है, 40 प्लस सवाल सिलेबस से बाहर आए थे। इस कारण कट ऑफ कम जाएगी। मैं पर्सनली दोस्तों ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 6 से 7 महीने अच्छी एलडीसी की तैयारी की है, और उनके कितने आ रहे हैं, 140-42 पर वो है। और मैंने 13 जून को राजस्थान पुलिस का पेपर देकर आया, उसके बाद में बैठकर करीबन 1.5 महीने तैयारी की थी, ठीक है। मैंने मतलब पूरी में डेडिकेटेड एलडीसी की तैयारी नहीं कर पाया था, फिर भी मेरे 130 नंबर है। तो इसका मतलब आप जान सकते हो कि जिसने अच्छी भली तैयारी की होगी ना 6 से 7 महीने, उसके भी इस पेपर में घाटा हुआ है। क्यों घाटा हुआ? क्योंकि करीबन 20 से 25 सवाल आ गए किसके, इंडिया जीके के। और जो जो अपनी मैथ्स है वो मतलब वैसी नहीं आई जैसी आनी चाहिए, तो मतलब उनके बहुत घाटा हुआ। तो आप ये सोच रहे हो ना कि 6 महीने एलडीसी वालों ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, तो नहीं की भाई। मेरे से पूछो, मैं रोज मिलता हूँ जिन्होंने एलडीसी की तैयारी की, वो अपनी मतलब बताते हैं कि यार मतलब बिल्कुल दिमाग खराब हो गया पेपर देखते, क्योंकि जो पढ़ा वो बिल्कुल नहीं आया। ये चीज है, ठीक है। तो ये दूसरा कारण हो गया कट ऑफ कम जाने का। तीसरा कारण ये है दोस्तों, जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। एलडीसी 2018 भर्ती के समय सिर्फ राजस्थान पुलिस की वैकेंसी के कारण थोड़ा कंपटीशन कम हुआ था। ये चीज ध्यान रखना। 2018 के समय क्या हुआ था कि जब ये एलडीसी की भर्ती चल रही थी ना, उस समय जो राजस्थान पुलिस की भर्ती थी ना वो आई हुई थी। पहले राजस्थान पुलिस के भर्ती के विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग मिली थी, फिर एलडीसी वालों को मिली थी, ठीक है। ये है। लेकिन अभी अगर आप देखो एलडीसी 2024, तो इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की भर्ती आई हुई, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आई हुई, राजस्थान पुलिस की भर्ती आई हुई, हॉस्टल वार्डन की भर्ती आई हुई, महिला सुपरवाइजर की भर्ती आई हुई। ऐसी बहुत संगणक हो गया, ऐसी बहुत सारी भर्तियां जो अभी आई हुई है। उनके कारण दोस्तों कंपटीशन सच में बहुत कम हो रखा है, ये आप मानो मेरी बात, ठीक है। मैं कुचामन में रहता हूँ, कुचामन भर्तियों का गढ़ है, ठीक है। यहाँ आप अगर एक कहावत है कि एक पत्थर लेके भी मारो ना, तो 10 में से 9 लोगों को जिनको लगेगी ना वो तैयारी करने वाले होंगे, ठीक है। ये बात है। तो एलडीसी की कट ऑफ कम जाएगी। अब बात करते हैं कि पुरानी वालों कट ऑफ क्या थी, ठीक है। पुरानी कट ऑफ कितनी थी और इस बार की कट ऑफ दोस्तों इससे भी कम जाएगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। जनरल की जो मेल की कट ऑफ थी ना, पुरानी वाली है ये, अभी वाली नहीं है। अभी वाली नीचे बताऊंगा, पुरानी वाली देख लो आप। क्या है कि लोगों के पास एक तो डाटा नहीं है, इस वजह से वो क्या गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो पहले ऑथेंटिक डाटा लो,
जो पुरानी वाली कट ऑफ है, जनरल की थी 122 टाइपिंग के लिए, फीमेल की थी जनरल की 108, ठीक है, बाकी आप देख लेना। एससी की जनरल की कितनी थी, 92 थी, और एससी की फीमेल की कितनी थी, 71, ठीक है। फिर एसटी की जनरल में जब मैं बोलता हूँ, सॉरी, जनरल जब बोलता हूँ ना तो मेल समझ जाइएगा, है ना। हाँ, तो एसटी की मेल की कितनी थी, एसटी की मेल की कितनी थी, 77, और फीमेल की कितनी थी, 70 थी। उसके बाद में ओबीसी की जनरल यानी मेल की कितनी थी, 115, और फीमेल की कितनी थी, 95। उसके बाद में आते हैं एमबीसी। एमबीसी जनरल यानी मेल की कितनी थी, 86, और फीमेल की कितनी थी, 81, और शहरिया की जनरल की कितनी थी, 79, और बाकी में है ना सारे बुला लिए गए थे। अब बात करते हैं भैया जो मेन टॉपिक है अपना, कि एलडीसी 2024 की टाइपिंग कट ऑफ का अनुमान लगाते हैं। अपन पूरा अनुमान लगाते हैं, और 100% दोस्तों ये जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ इसके अपन आसपास ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी कि जब आपने पढ़ाई की और जब आपने टाइपिंग की, जो भी नए वाले टाइपिंग कर रहे हैं ना बंदे, उनको अगर आप जाकर पूछ लो, वो कहेंगे भाई पढ़ाई से हार्ड है टाइपिंग, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर अभी केवल 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर टाइपिंग ले लेते हैं ना, तो लगभग बंदे जो पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं वरना वो पास भी नहीं हो पाएंगे। टाइपिंग हार्ड होती है, ठीक है। हाँ, ये है कि एक बार अगर आपकी टाइपिंग में स्पीड आने लगी ना, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, लेकिन मिनिमम आपको 3 से 4 महीने चाहिए टाइपिंग के लिए, ये है। तो टाइपिंग हार्ड है, और ये बोर्ड को भी पता है कि टाइपिंग हार्ड है, इसलिए बोर्ड क्या करता है, बोर्ड 3 गुना को बुलाता है। तो आप ये मान के चलो कि 4,000 की वैकेंसी है ना, तो कम से कम बुलाएगा 12,000 को, तो ठीक, कम से कम है। बाकी ये है कि करीबन 13 से 14,000 बंदों को इसमें बुलाया जाएगा। 13 से 14,000 बंदे मतलब पेपर में बैठे 60,000 बंदे, और यहाँ बुला रहे हैं 14,000 बंदे। मतलब आप मोटा मोटा मान लो कि हर 4 में से 1 बंदे को पेपर में, हर 4 में से 1 बंदे को टाइपिंग में बुलाया जाएगा, ये है। तो जब बुलाया जाएगा तो यार कट ऑफ सही में कम जाएगी, ये रियलिटी है। आप ये मत सोचो कि यार उसके तो 150 आ रहे हैं, अरे उसके आ रहे हैं तो उसके जैसे बहुत कम लोग हैं, ठीक है। मोटा आंकड़ा है ना, वो है 120 से 135 का। इसमें भीड़ भीड़ पूरी 120 से 135 में भरी पड़ी है, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो ड्रो मत, अपनी टाइपिंग करो, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पहले जनरल की मेल की और जनरल की फीमेल की। तो दोस्तों जनरल की मेल की है ना, वो 110 से 115 के बीच में जाएगी, और फीमेल की है ना वो 95 से 100 के बीच में जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी की है ना मेल की 105 से 112 के बीच में जाएगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। और फीमेल की है ना भाई 95 से 100 के ऊपर जाएगी। दूसरी बात कर लें एससी की, सॉरी तीसरी बात कर लें एससी की, तो मेल की जाएगी, एससी के मेल की जाएगी दोस्तों 85 से 87, और फीमेल की जाएगी 70, ठीक है। फिर आते हैं अपन एसटी पे। एसटी के मेल की जाएगी दोस्तों 75, ठीक है, और फीमेल की जाएगी 65 से 67, ये है कट ऑफ। इसके अलावा बात कर लें एमबीसी की, तो एमबीसी के मेल की जाएगी दोस्तों 80, और फीमेल की जाएगी 75। अब दोस्तों ये तो रही बात, अब बात करते हैं अपन अपने मन की, ठीक है। मन की क्या बात करते हैं कि टाइपिंग की बात करते हैं। तो देखो टाइपिंग की सीधी सी बात बताऊँ ना, तो मेरी तो क्या पहले टाइपिंग की हुई है, इसलिए मेरे को तो टाइपिंग ईजी लगती है, ठीक है। मेरी हिंदी में अगर आज की बात बताऊँ तो मेरी हिंदी में आज 30 स्पीड आती है, ठीक है, और 40 ले आऊँ ना तो 25 में से 25 नंबर मिलेंगे, तो मेरी 30 आ रही है। और मेरे को यकीन है कि जब 3 से 4 महीने में मेरी 40 के पार चली जाएगी। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश की जो टाइपिंग होती है वो हिंदी से ईजी होती है, ठीक है। इंग्लिश में मेरी अभी कितनी आ रही है, तो इंग्लिश तो मैंने अभी 2 हफ्ते में मेरे को स्टार्ट किए हुए, तो इंग्लिश की तो करीबन मेरी आ रही है 20 से 22 के बीच में, ठीक है। ये कारण है। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूँ, जितने भी नए भाई हैं ना टाइपिंग वाले, वो ये मत सोचना कि हम फ़ोन पर कीबोर्ड लगा के टाइपिंग कर लेंगे या फिर कहीं पर भी सीख लेंगे, कहीं पर नहीं सीखी जाएगी भाई। टाइपिंग के लिए आपको जाना ही पड़ेगा कोचिंग में, ठीक है। कुचामन हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, परबतसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी कोचिंग है जो टाइपिंग सिखाती है, ठीक है। तो आप टाइपिंग के अगर 10-20 हज़ार रुपए खर्च हो रहे हैं ना, तो करो भाई, ठीक है। और मेनली वो लोग जो केवल डेडिकेटेड एलडीसी की तैयारी कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिनके 140 से 145 नंबर है, ठीक है, जो केवल डेडिकेटेड एलडीसी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वो गलती क्या करेंगे, वो गलती ये करेंगे कि वो टाइपिंग को सीरियस नहीं लेंगे। और जो पुराने स्टूडेंट है ना, जो किसी ना किसी भर्तियों में रहे हुए हैं, चाहे उनके नंबर 130-32 ही हो, लेकिन वो टाइपिंग को इतना सीरियस ले रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि मैं टाइपिंग में 90 से ऊपर स्कोर करूं, ये बात है। तो टाइपिंग को बिल्कुल हल्के में मत लो, टाइपिंग अपनी दबा के करो,
ठीक है। ये सोचो कि अपने को तो 90 प्लस स्कोर करना है टाइपिंग में, ठीक है। टाइपिंग ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बस ये टाइपिंग थोड़ा टाइम मांगती है, टाइम आपको देना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा, मेरे को पता है झुंझल आएगी आपको टाइपिंग करते समय। अभी अब हम जब टाइपिंग करते हैं तो हमारे पास में जब नए वाले बैठते हैं ना, तो उनको जब एक ही एक चीज़ बार-बार लिखवाते हैं ना मैम, तो उनको उससे बहुत परेशानी होती है। वो कहते हैं यार दूसरी लिखवा ही नहीं रहे। लेकिन जब तक आप वो चीज़ आपकी अंगुलियों पे याद नहीं होगी ना, आप आगे नहीं जा सकते। तो यही है, टाइपिंग अच्छे से करो, दबा के करो, है ना? और कोई आपको मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप वीडियो के कमेंट कर देना। दूसरी चीज़, डिमोटिवेट बिल्कुल मत हुओ। जो भी आपको ये कहते हैं ना कि कट ऑफ 140 आएगी, 135 आएगी, ठीक है? उनको तो ब्लॉक मारो सीधा-सा, सीधी बात बता रहा हूँ। कट ऑफ कम जाएगी, अपने आप को समझाओ, अपने मन को समझाओ और तैयारी करो, ठीक है। कल को ये ना हो जाए कि कट ऑफ 110-15 चली जाए, लेकिन और रिजल्ट और टाइपिंग के लिए केवल 2 महीने रहे, लेकिन आपकी टाइपिंग तैयारी नहीं हो, तो फिर क्या मतलब आपके 140 नंबर का, ठीक है। तो ये बात है, टाइपिंग दबा के करो। एलडीसी के लिए मेरे को पता है बहुत सारी फेक न्यूज़ फैल रही है, तो उनसे बच के रहो, ठीक है। आंसर की जब भी आए ऑफिशियल मिला लेना और टाइपिंग पर ध्यान रखो। कोई भी बात हो तो कमेंट में पूछ लेना। दूसरी चीज़, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, ठीक है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो मेरे को पता नहीं है। मेरे को ये चीज़ तो कन्फर्म है कि जो बंदा यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गया ना, वो 100% श्योर हो गया कि हाँ भाई कट ऑफ कम जाएगी, ये बंदा सही बता रहा है, ठीक है। ये है, चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरी चीज़, मेरी टेलीग्राम आईडी बता देता हूँ, धीरज 5T56। कोई भी डाउट हो तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है भाई। राधे राधे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए राधे राधे।